स्टूडेंट्स केयरलेसली अपने पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। अगर वो कहीं पार्टी में जा रहे हैं, उनकी कुछ पिक्चर्स लिए और जिसका मिसयूज़ हो रहा है, एंड नाउ दे आर ब्लैकमेलिंग देम। स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी सेल्फी लें, फोटोग्राफ लें, उसको अपलोड करें, तो ये याद रखें कि आपका जीपीएस ऑफ रहे। पर दूसरी प्रॉब्लम ये है सर कि आजकल स्टूडेंट्स बहुत कैजुअली फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और जैसा कि आपने बोला अकाउंट प्राइवेट होना चाहिए, पर लोग पब्लिक होते हैं ताकि वो अपने आप शो ऑफ ज़्यादा कर सके, ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके। एक कहानी सुनाता हूँ मैं, एक जो केस आया था। तो दैट इज द पॉइंट, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अनुश्रुति नीमा। मैं एक लेक्चरर हूँ, एंकर हूँ, ट्रेनर हूँ और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती रहती हूँ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही खास और जानी मानी हस्ती जिन्होंने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। मैं वेलकम करना चाहूँगी एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर राजेश सर का। सर, वी वेलकम यू एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सो सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं लेक्चरर हूँ और स्टूडेंट्स मेरे आसपास हमेशा रहते हैं, और साइबर क्राइम में तो उनका बहुत ज़्यादा ही रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स केयरलेसली अपने पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। अगर वो कहीं पार्टी में जा रहे हैं, उनकी कुछ पिक्चर्स लिए और जिसका मिसयूज़ हो रहा है, एंड नाउ दे आर ब्लैकमेलिंग देम। सो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम माई स्टूडेंट्स आर फेसिंग नाउ डेज सर। सो आप बताएंगे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, जो पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, सेल्फी अपलोड करते हैं, सेल्फी लेते हैं, अपलोड करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट स्मार्टफोन में जीपीएस इनेबल्ड होता है। और जीपीएस इट इज सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम which uses 24 satellite posted in space. It gives three-dimensional fix of any object having plus minus 3 meter error. Okay. So 3 meter error is the important key. Okay. It gives latitude and longitude. Right. तो on that basis हमें लोकेशन उसकी मिलती है। और Okay. प्लस माइनस 3 मीटर एरर इट मीन इट इज सो एक्यूरेट कि अगर मेरी भी लोकेशन यहाँ ली जाएगी तो कोई भी लोकेशन लेके आ सकता है। जी। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी सेल्फी लें, फोटोग्राफ लें, उसको अपलोड करें, तो ये याद रखें कि आपका जीपीएस ऑफ रहे। जीपीएस को ऑफ रखने का, अगर आपके पास आईफोन है तो प्राइवेसी सेटिंग में जाएं, लोकेशन सर्विस में जाएं और जीपीएस को डिसेबल करें। और अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो जियो टैगिंग में जाके जीपीएस को डिसेबल करें। तो जीपीएस को जब डिसेबल करेंगे, उसके बाद फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो आपकी लोकेशन नहीं जाएगी। तो पहला तो ये होता है कि आपको फोटोग्राफ्स के माध्यम से, सेल्फी के माध्यम से आपको ऑनलाइन स्टॉक किया जा सकता है। ओके। तो इससे बचने के लिए, जैसा कि मैंने तरीका बताया, दूसरा होता है कि हम जो फ़ोटो अपलोड करते हैं वो कहीं ना कहीं उनका मिसयूज़ किया जा सकता है। उन फ़ोटो को कोई भी साइबर फ्रॉडस्टर्स उनका उपयोग कर सकता है। कोई भी कोई व्यक्ति उन फ़ोटो को मॉर्फ करके उनमें एडल्ट कंटेंट डाल के डीप फेक बनाकर, अगर वीडियो है तो डीप फेक करके उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो हमेशा अपनी जो प्रोफाइल को पब्लिक ना करते हुए प्राइवेट रखें। क्योंकि जब आप प्राइवेट रखेंगे तो निश्चित रूप से प्राइवेट रखने में क्या होगा कि आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनको आप जानते हैं, वही लोग उसको सीन कर पाएंगे। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड, आप जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने किसी भी अकाउंट को, चाहे वो व्हाट्सएप का अकाउंट हो, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हो, उसको हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। सर, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो डेफिनेटली हमको समझ आया है और मेरी ऑडियंस को भी डेफिनेटली आ गया होगा। पर दूसरी प्रॉब्लम ये है सर कि आजकल स्टूडेंट्स बहुत कैजुअली फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और जैसा कि आपने बोला अकाउंट प्राइवेट होना चाहिए, पर लोग पब्लिक होते हैं ताकि वो अपने आप शो ऑफ ज़्यादा कर सके, ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके। ये एक भी होता है सर। एक कहानी सुनाता हूँ मैं, एक जो केस आया था। एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उसने स्नैपचैट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और फ्रेंडशिप हो गई एक दूसरी लड़की से। वो भी लगभग 16 ईयर ओल्ड ही थी। दोनों बात करते रहे। फिर एक उसका फ्रेंड था दूसरी लड़की का, वो एक जो मेल फ्रेंड था, तो लड़का था, तो उससे उसकी फ्रेंडशिप करा दी। तो फिर अब जो 16 ईयर ओल्ड गर्ल थी उससे बात करती रही लड़के से। 2 महीने बाद उनमें इंटीमेट बात होने लगी। तो स्नैपचैट के जो वीडियो कॉल पर लड़की न्यूड होने लगी, और न्यूड होने लगी तो उसने स्क्रीनशॉट लिया। स्नैपचैट में ये होता है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं तो नोटिफिकेशन दोनों पे जाता है। लड़की पे भी गया, तो जैसे ही लड़की पे नोटिफिकेशन गया तो उसकी समझ में आ गया, तो उसने रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट करने के बाद चेक किया गया, आईडी चेक की गई, तो दोनों आईडी चेक करने के बाद 2 अलग अलग आईडी थी।
चेक करने के बाद ये पता चला कि जो इसके साथ फ्रेंडशिप हुई थी जिस लड़की की और जो लड़का, वो एक ही व्यक्ति है। वो लड़का ही था, वो लड़की थी ही नहीं। सो दैट इज द पॉइंट। अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यू डोंट नो बिहाइंड द कर्टेन हु इज देयर। आपको फेक फ़ोटो भेज सकता है और फेक डीप फेक के जरिए फेक वीडियो भी बनाकर आपको भेज सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहना होगा और किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में कहता हूँ कि जीरो ट्रस्ट मॉडल के युग में हैं हम। ये जो वर्ल्ड है इस समय जीरो ट्रस्ट मॉडल पर काम करना होगा हमें, और अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को हमें सोच समझकर एक्सेप्ट करना होगा। हम इस फियर्स कंपटीशन में हैं कि हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, कितने फ्रेंड्स हैं और कितने लाइक्स आए हैं, कितने व्यूज आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, किसकी रील कितनी वायरल हुई है, उसके लिए स्टेटस सिंबल है। बट सर्टेनली हम अपने सिक्योरिटी एस्पेक्ट से समझौता करके इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, जो मैं समझता हूँ नहीं लेना चाहिए। व्यक्ति को जिस तरह से जो डिसिप्लिन होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपको डिसिप्लिन रहना होगा, क्योंकि आप जो करते हैं, एक बड़ी गोल्डन रूल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वंस शेयर्ड ऑलवेज शेयर्ड। यस सर। अगर एक बार आपने शेयर किया तो आपको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, वो कई जगह शेयर किया जा सकता है। एक केस और बताता हूँ। एक लड़की ने एक लड़के से फ्रेंडशिप हुई और फ्रेंडशिप होने के बाद इंस्टाग्राम पर, और उसके बाद उनकी बातें हुई, कुछ इंटीमेट बातें होने लगी, वीडियो उसके फ़ोटो और वीडियो उसको वो भेजने लगी व्हाट्सएप से, और उसके पास थे। फिर उनका ब्रेकअप हो गया। 3 साल बाद वो वही वीडियो फ़ोटो जो उसने लड़के को भेजे थे, वो फ़ोटो वीडियो उसको भेजकर कोई ब्लैकमेल करने लगा। वो ब्लैकमेल करने लगा, और ब्लैकमेल करने के बाद उसने कंप्लेंट की। जब ब्लैकमेल हुई, जब कंप्लेंट हुई, तब फिर उसको चेक किया गया, जो 3 साल पहले जो लड़का था और अब ये जो लड़का, दोनों अलग अलग थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दोनों अलग अलग थे। ये ऑर्गेनाइज गैंग की तरह काम करते हैं। वन शेयर्ड ऑलवेज शेयर्ड। आपने सोचा कि आप जिस पर ट्रस्ट करते हैं आपने भेज दिए, बट ये गोल्डन रूल है इंटरनेट का, वंस शेयर्ड ऑलवेज शेयर्ड। अगर आपने एक बार शेयर कर लिया तो ये मान के चलिए वो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आएगा। और इस केस में मैंने आपको बताया वो दोनों अलग अलग थे, क्योंकि अगर ब्रेकअप हो गया तो किसी का किसी से नहीं रहता है, फ्रेंडशिप में है या गैंग बने हुए हैं, एक ये वीडियो है, ये फ़ोटो है, और कहीं मोबाइल आपका हैक भी हो सकता है, चोरी भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अपने मोबाइल में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रखना है, क्योंकि कल को अगर आपका मोबाइल खो गया, आजकल इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि मोबाइल जैसे ही लॉस्ट होता है तो तुरंत ही 1 घंटे बाद अकाउंट से पैसे भी चले जाते हैं, क्योंकि मोबाइल को अनलॉक कर लेते हैं वो लोग। अनलॉक करने के बाद और वो पैसे निकाल लेते हैं, तो OTP चेंज करके। लेकिन आप सोचें कि ये तो फाइनेंशियल फ्रॉड है, बट अगर मीडिया गैलरी में आपके सेंसिटिव कुछ डाटा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, देन व्हाट विल हैपन। तो सर्टेनली आपको मोबाइल में सेंसिटिव डाटा को रखना ही नहीं है, क्योंकि मोबाइल कभी भी खो सकता है, चोरी हो सकता है, गिर सकता है, और उसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ट्रू सर। और हमारी तो आदत होती है कि सारे पिक्चर्स क्लिक करके हम फ़ोन में सेव करके रखते हैं। सो गर्ल्स, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस नाउअडेज, बिकॉज इंटीमेट पिक्चर्स आप ना शेयर करेंगे किसी के साथ और ना अपने फ़ोन में स्टोर करके रखेंगे। दूसरी बात सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी मेरे हस्बैंड सिंगापुर गए, तो मुझे सबसे बड़ी वार्निंग ये देकर गए कि अगर मेरे नाम से कोई कॉल आता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, इमीडिएटली फंड ट्रांसफ़र करो या पासवर्ड एक्सेस दे दो, तो तुम जब तक मुझसे कंफर्मेशन ना हो मत करना। तो सर ऐसा हो सकता है कि उनकी जगह मुझे कोई और भी कॉल कर सकता है? देखिए, अगर आपके पति कॉल करेंगे, ज़्यादातर केसेज में तो मैंने देखा है पति कॉल भी करते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो पत्नियाँ वैसे ही नहीं देती। राइट सर। हाँ, तो जस्ट अ जोक, बट सडनली ऐसा होता है। ये कॉल होते हैं, इम्पर्सनेशन कॉल्स होते हैं। कभी भी कॉल आ जाएगा कि आपके हस्बैंड एडमिट हैं, अभी सिंगापुर आए थे और अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है, और आप कृपया करके पैसा भिजवा दें जिनसे इनका इलाज जारी कर सकें, इलाज करा सकें। दूसरा ये भी हो सकता है कि पति के ही मोबाइल से कॉल आए कि मैं ये बोल रहा हूँ, मिस्टर एक्स बोल रहा हूँ, और ये आपके पति का मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्सीडेंट हुआ है और हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, तो कृपया करके आप तत्काल पैसे भिजवाएं, वरना इनकी जान को खतरा है। तब भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो स्पूफ कॉल हो सकता है। स्पूफ कॉल ऐसे कॉल होते हैं जो कोई भी नंबर या नेम डिस्प्ले पर अगर हम दिखाना चाहें किसी की स्क्रीन पर, तो वो दिख जाएगा और आपको लगेगा पति का कॉल आया। तो ऐसी स्थिति में आप कॉल जैसे ही कट जाए, उसके बाद वापस अपने पति को कॉल लगाएंगे तो पति के नंबर पर ही कॉल जाएगा फिर,
तो Okay. ओरिजिनल व्यक्ति पर जाता है, तो उससे हम बच जाते हैं। कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है आपके पति ने, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑनलाइन विदाउट वेरिफिकेशन कभी भी नहीं करना है। जिस तरह 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारे अकाउंट्स में होते हैं, उसी तरह मनी ट्रांसफ़र करने के लिए हम 3 या 4 स्टेप वेरिफिकेशन बना रहे हैं, कोड बना रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर में कि अगर ज़रूरत होगी तो इस कोड, ये कोड होगा। Okay. कई ऐसी प्रैक्टिसेज हो सकती हैं जो अपन Use कर हाँ, सकते हैं। इनफॉर्मली प्रैक्टिसेज जो होती है उनको यूज कर सकते हैं। ओके सर, ये तो बहुत ही अच्छी एडवाइस दी आपने। डेफिनेटली मैं बिवेयर रहूंगी। इनफैक्ट अब वो खुद भी कॉल करेंगे तो शायद मैं ध्यान ना दूँ। जी। तो सर, ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है हमको। बिसाइड सर, हम अपनी सुरक्षा के लिए और क्या ऐसे प्रिकॉशंस रख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ डिजिटल अरेस्ट जैसे केस ना हो, या साइबर क्राइम ना हो, या फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका पहला लेसन मिला है। इंटीमेट फोटोग्राफ्स नहीं अपलोड करना, ये हमको ध्यान रखना है। और क्या प्रिकॉशन मेजर हम रख सकते हैं सर? देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट रहना होगा। जैसे डिजिटल अरेस्ट आपने बोला कि डिजिटल अरेस्ट, तो डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके सिम से कोई इलीगल एक्टिविटीज हुई है, इस तरह अगर कॉल आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्राई कभी भी ऐसे फ़ोन नहीं करती है। फ़ोन आएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं हम, और आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है। ये कभी भी ट्राई ऐसा फ़ोन नहीं करती है, ना ही टेलीकम्युनिकेशन वाली नेटवर्क कंपनियाँ करती हैं। तो हमें इनसे सावधान रहना होगा। ये समझना होगा ये फेक कॉल्स हैं। अगर कोई भी आपको कॉल करके कि आपका लड़का 3 लड़कों के साथ ड्रग के केस में, या आपकी बच्ची 3 लड़कियों के साथ सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, और अगर आपको बचाना है तो 1 लाख रुपए दीजिए, तो मैं FIR से इसको बचा लूँगा। तो इस तरह के अगर कॉल्स आते हैं तो हमको सावधान रहना है। अभी यूपी में मैं पढ़ रहा था, कहीं ये केस हुआ था। एक टीचर थी, वो स्कूल में पढ़ा रही थी, और उसके पास कॉल आया कि आपकी लड़की सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, और अगर आपको उसको बचाना है, FIR, मीडिया वाले सब बाहर खड़े हुए हैं, और FIR मैं फ्रीज कर दूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच आपकी एडवाइस के लिए। एंड आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम साइबर वर्ल्ड में अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इफ़ वी आर डिजिटली सेफ, वी विल ग्रो बेटर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम।